तुम्हारे जैसा नहीं होगा, तो फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्वीकारना है। जो जैसा है उसे स्वीकारो। तुम्हें बदलना नहीं है। एक ही इंसान है जिसे तुम बदल सकते हो, और वो हो तुम खुद। अगर बदलना ही है तो तुम बदलो, क्योंकि बदलाव तुम्हें लाना है। शांति तुम्हें चाहिए, खुशी तुम्हें चाहिए। शांति मुझे चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो सामने वाला बदले। और अगर वो ना बदले तो या तो मैं मर जाऊं या तो वो मर जाए। लेकिन ये लॉ ऑफ कर्मा है, आप सिर्फ शरीर छोड़ते हो, कर्म नहीं। इससे वो वापस आपको मिलता है, वो बार बार आपको मिलता है, ताकि प्रकृति आपको एक एक मौका देती कि आप इससे प्रेम कर ले, आप इसे स्वीकार ले। फिर भी आप नहीं स्वीकारते और आप उसी लाइफ एंड डेथ के सर्कल में जाते। हमें सबसे पहले समझना है कि अगर मैं हूं तो मैं शरीर नहीं हूं। मेरे अंदर मन है जो विचार करता है। मेरे अंदर हृदय है जो भावनाएं पैदा करता है। अगर मैं ये हूं तो सामने वाला भी वही है। वो शरीर नहीं है, वो एक सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं है, एक मेल एक फीमेल नहीं है। उसके अलावा उसका भी एक मन है, उसकी अपनी एक सोच है और उसकी अपनी एक भावना है। जब आप इंसान को उसके शरीर से ऊपर, उसके मन के परे भावना से जोड़ते हो और भावना से जब उससे बात करते हो, तब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि वो इंसान सिर्फ शरीर नहीं है। हाँ बोलो। दूसरों को स्वीकारने से आपको अपने आप को स्वीकारना होगा। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि हम खुद ही को नहीं स्वीकारते। या तो हमें लगता है बहुत मोटे हैं, या तो हमें लगता है बहुत दुबले हैं, या तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, या तो हमें लगता है हमने बहुत फेलियर देखी है। हमें खुद को ऐसे लगता है कि हम लो कॉन्फिडेंट हैं। हमें खुद को ऐसे लगता है कि हमारी हाइट छोटी है, बड़ी है, हम ये हैं, हम वो हैं। बहुत सारी चीजें। एक तो कोई लोग इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है वो जो करते हैं वो सही है और वो बदलने की कोशिश नहीं करते। कोई इतने लो कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो गिल्ट में चले जाते हैं। उनकी एक गलती उनको जिंदगी भर उसी गिल्ट में डालती है।
क्षण में आपको आपके मन को फ्री कर देना। मन से अटैच ही मत हो। मन कुछ भी करे, आप हृदय से अटैच हो जाओ। मन बोले तू वो बहुत खराब है, मैं बहुत दुखी किया है, कहने दो, लेकिन आज तुम ध्यान हृदय पे देना, वो हृदय में जहां प्रेम छुपा है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके अंदर प्रेम ना हो, क्योंकि तुम प्रकृति के संतान हो। प्रकृति खुद ही प्रेममय है, वो खुद ही प्रेम स्वरूपा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर प्रेम ना। तुम्हारे अंदर है पर वो दबा है, तुम्हारे अंदर है पर वो छुपा है। और आज की हमारी यही प्रॉब्लम है, हम इतने एजुकेटेड हैं, हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम इतने सक्सेसफुल हैं, पर हमें बोलते ही नहीं आता, हमें एक्सप्रेस करते ही नहीं आता। हम गुस्सा कर सकते हैं लेकिन हम आई लव यू नहीं बोल सकते। हम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलते नहीं, क्योंकि हमें लगता है आई लव यू का मतलब सिर्फ वही है। हम कभी उठ के अपने माँ का, अपने पिता को हक करके नहीं बोलोगे कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कितने लोग यहाँ पे रोज ये करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज उठ के आईने में बोलते हैं कि वाह, इससे अच्छा इंसान, इससे ब्यूटीफुल इंसान, इससे कॉन्फिडेंट इंसान, इससे बेहतर इंसान और कौन हो सकता है। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं उस खुदा से, उस भगवान से प्यार करता हूँ जिसने मुझे बनाया। आज मैं उठकर इस बिस्तर से नीचे उतरकर आज मैं अपने माँ बाप से भी प्यार करता हूँ। कितने लोग हैं जो जाते हैं अपने हस्बैंड के पास, वाइफ के पास, अपने बच्चों के पास, उसे हक करते हैं और बोलते हैं आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ और मैं प्यार करता हूँ। तुम जैसे भी हो, तुम मेरी कदर करो या ना करो, तुम मुझे समझो या ना समझो, तुम मुझे प्रेम करो या ना करो, लेकिन मेरे अंदर शक्ति जागृत हो गई है, मैं प्रेम से भर गया हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। आज के दिन मैं तुम्हें बदलने की चेष्टा नहीं करता। तो शक्ति बेसिकली काम करेगी आपके आंतरिक भावनाओं को। आप भले गुस्सा कर लेना, जेलसी कर लेना, इरिटेशन कर लेना, लेकिन साथ में प्यार जरूर करना। एक्सप्रेस करना कि आप प्यार करते हो, हृदय में मत छुपाना। आपको हनुमान नहीं बनना है, आपको चीर के नहीं दिखाना है कि आप कितना प्यार करते हो। आपको इंसान बनना है जिसको भाषा आती है, जिसको भगवान ने मुख दिया है, ताकि वो ऐसा बोले कि उसके बोलने से सामने वाले के हृदय में प्रेम जाग उठे। ऐसा ना बोले कि उसके हृदय में नफरत जाग उठे, पर वो तभी होगा जब आप प्रेम से भरोगे। आज के लिए आप अपने आप को प्रॉमिस करना कि मैं ना तो अपने आप को जज करूंगा, ना किसी और को जज करूंगा। अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं सिर्फ प्रेम करूंगा। ये बहुत